तो आज हम बात करेंगे परमपिता ब्रह्मा के बारे में। वही भगवान ब्रह्मा जो त्रिमूर्ति में से ही एक भगवान हैं। वे इतने बड़े भगवान होने के बावजूद भी क्यों उन्हें पूजा क्यों नहीं करते? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज हम इस बारे में जानेंगे। भगवान ब्रह्मा को अपने आप पर बहुत अहंकार था। उन्हें बहुत घमंड था कि वो त्रिमूर्ति के सबसे पहले भगवान हैं। भगवान शिव जी को उनका ये अहंकार पसंद नहीं था। इसलिए भगवान शिव जी ने ठान लिया कि अब ब्रह्मा जी को इस बात का सबक सिखाया जाएगा। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को बुलाया और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं आप दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, और इस बात का सिद्ध मेरी ये परीक्षा ही कर सकती है। इसीलिए आप मेरी परीक्षा को स्वीकार करें। भगवान शिव जी ने एक लंबी सी धारा का रूप ले लिया जो ज्योति से बना हुआ था। उसमें केवल प्रकाश ही प्रकाश था। अब उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, अब आपको इस धारा की शुरुआत और अंत को ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्मा जी को तो अपने आप पर बहुत अहंकार था। उन्होंने सोचा शिव जी की परीक्षा तो बहुत आसान है, इसमें ऐसा क्या है। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों अपने परीक्षा को आरंभ कर देते हैं। दोनों धारा के अंत और शुरुआत को ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उस धारा की तो ना ही कोई अंत थी और ना ही कोई शुरुआत। क्योंकि उस धारा की कोई अंत और शुरुआत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो धारा अनंत थी। भगवान विष्णु जी ने तो बहुत प्रयास किया लेकिन वो असफल हो गए। फिर बाद में भगवान विष्णु जी ने तो शिव जी से क्षमा मांग ली क्योंकि वो तो उनकी परीक्षा में असफल हो गए। लेकिन भगवान शिव जी ने कहा, हे नारायण, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस परीक्षा में असफल नहीं बल्कि सफल हुए हैं। आप भले ही इस परीक्षा में सफल ना हुए, फिर भी आप सफल हो चुके हैं क्योंकि आपने मुझसे क्षमा मांगी है। और ये सिद्ध करता है कि आप वाकई में प्रभु हो। भगवान शिव जी ने तो विष्णु जी को कह दिया कि आप सफल हो चुके हो, लेकिन भगवान शिव जी की ये बात ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आई क्योंकि उनको लगता था कि भला क्षमा मांगने से भला कोई कैसे परीक्षा में सफल हो सकता है। फिर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन्हें क्रोध आ गया और गुस्से में आके उन्होंने उनको श्राप दे दिया। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को ये श्राप दे दिया कि कलयुग के खत्म होने तक कोई भी पृथ्वी में तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। और वैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पास पहले 5 सर हुआ करते थे। फिर भगवान शिव जी ने तो उनको श्राप दिया ही, बाद में उनको 5 सर में से एक सर भी काट दिया। इसलिए अब उनके पास सिर्फ 4 ही सर बचा है। ब्रह्मा जी को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। फिर शिव जी का गुस्सा ठंडा हो गया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, ठीक है ब्रह्मा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब मैं तुम्हें एक फूल दूंगा। उस फूल को तुम पृथ्वी में जहाँ भी फेंकोगे, केवल उसी स्थान पे ही तुम्हारी पूजा होगी। भगवान ब्रह्मा ने वो फूल लिया और उसे पृथ्वी में फेंक दिया। वो फूल जाके भारत के राजस्थान में पुष्कर नाम के एक जगह में गिर गया और तब से लेकर आज तक पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। वहाँ पे ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। कहा जाता है कि पूरे दुनिया में बस वही एक मंदिर है ब्रह्मा जी का। ये थी कहानी भगवान ब्रह्मा की।